सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि अथवा अथवा भूतदर्शनात् बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते रज्ज्वादौ इव सर्पादेः इत्यर्थः भ्रांतिदर्शन विषयत्वाच्च निमित्तस्य अनिमित्तत्वं भवेत तद अभावे अभावात् नहीं प्रज्ञप्तेः सनिमित्तत्वमिष्यते युक्ति दर्शनात्। गौड़ पदाचार्य जी कह रहे हैं आपकी युक्ति के अनुसार जो प्रज्ञप्ति ही जो है बुद्धि में जो विषय का प्रत्यय उत्पन्न होता है उनके लिए बाहर निमित्त है। अब देखिए तो बाह्यार्थवाद जो कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में पुष्पाकार वृत्ति उत्पन्न होती है तो बाहर पुष्प है और वो पुष्प निमित्त है जिसके लिए हमारी बुद्धि में ये प्रज्ञप्ति है। अब देखिए तो निमित्तस्य अनिमित्तत्वमिष्यते भूत दर्शनात्। लेकिन तात्विक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जो निमित्त जिसको आप कह रहे हैं वो तो अनिमित्त ही है। अब देखिए क्योंकि घट जिसको आप कह रहे हैं वो घट सिद्ध होता ही नहीं है। वाचारंभणम विकारो नामधेयम हम देख के गए और इसीलिए घट जिसको आप कह रहे हैं जो घट बुद्धि के लिए निमित्त है वो घट स्वयं ही नहीं है। अनिमित्तत्वम आप देख तो मृद मिट्टी से व्यतिरिक्त घट नाम की कोई वस्तु ही नहीं है और इसीलिए भूत दर्शनात् अथवा अभूत दर्शनात्। अब देखिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि ये भूत दर्शनात् भी है अभूत दर्शनात् भी है। अब देखिए क्यों इष्यते भूत दर्शनात्। तो इष्यते भूत दर्शनात् जब हम साथ में लिखते हैं तो वहां अवग्रह हो सकता है। अवग्रह अगर है तो वो अभूत दर्शनात् हो जाएगा। आप समझ और इसीलिए अथवा शंकराचार्य जी कहते हैं कि अगर दूसरी दृष्टि से अगर देखते हैं तो अभूत दर्शनात् बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वमिष्यते। घड़े की कोई वास्तविकता है ही नहीं। अब देखिए घड़ा जिसको आप कह रहे हैं वो घड़े की स्वयं में अभूत दर्शन अपनी कोई वास्तविकता है ही नहीं और इसीलिए बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वमिष्यते। और इसलिए आप जो बाह्यार्थवाद जिसको आप कह रहे हैं उसके लिए कोई निमित्त है ही नहीं। जिस प्रकार से रज्ज्वादो सर्पादि ही अब रज्जु आदि में सर्पादि जो हम भ्रांति करते हैं अध्यारोप जो हम कर रहे हैं तो वो अध्यारोप जो है तो सर्प है ही नहीं। आप देखिए जब सर्प की प्रतीति हो रही है तब भी रज्जु में तो सर्प आदि है ही नहीं। अब अभूत दर्शनात् माने कि सही में सर्प जो है जो आरोपित सर्प जिसको आप कह रहे हैं वो रज्जु में अभूत दर्शन है ही नहीं। आप देखो वास्तविक रूप से देखते हैं सर्पादेह आरोपितस्य दर्शनात् न तस्य वस्तुतः दर्शनम। अब सही में बाहर सर्प है ही नहीं फिर भी हम सर्प का आरोप करके सर्प दर्शन कर रहे हैं। आप देखिए
वो क्या कह रहा है कि बाहर निमित्त है इसलिए प्रज्ञप्ति है। तो सर्प की जो हमारी बुद्धि हो रही है, सर्प बुद्धि क्या सही में वहां सर्प है? नहीं है। आप देखिए, सर्प है और सर्प बुद्धि होती है ऐसा है ही नहीं, अनिमित्त। जितनी भ्रांति है सब अनिमित्त भ्रांति है, आप समझे ठीक से। क्योंकि रज्जु में प्रतीति काल में भी सर्प है ही नहीं, फिर भी आप सर्प देख रहे हैं। तो वो जो सर्प आप देख रहे हैं वो सर्प तो क्या है? अनिमित्त है, क्योंकि सर्प वहां है ही नहीं। जो सर्प बुद्धि हुई, भ्रांति दर्शन विषयत्वाच्च निमित्तस्य अनिमित्तत्वं भवेत्। अब जिसको आप निमित्त कह रहे हैं वो निमित्त तो अनिमित्त बन जाता है। क्योंकि आप कह रहे हो कि बुद्धि में सर्प बुद्धि में पुष्प बुद्धि हुई है तो बाहर निमित्त पुष्प है, आप ऐसा कह रहे। लेकिन हम ये दृष्टांत देते हैं जिस दृष्टांत में कोई किसी भी प्रकार से कोई बाह्य पदार्थ सर्प आदि है ही नहीं। तद अभावे अभानात्। अब देखो, तो जब उनका अभाव हो जाता है, अधिष्ठान अज्ञान अपेक्षया परमार्थतः अदर्शनात् बाह्यार्थस्य ज्ञानम। अब रज्जु के अज्ञान के कारण ही सर्प बुद्धि हो रही है। अधिष्ठान अज्ञान अपेक्षया, देखिए बाह्य निमित्त तो है ही नहीं। जो निमित्त जो है वो रज्जु का अज्ञान जो बुद्धि में है, बाह्य कोई निमित्त है ही नहीं। बाह्यार्थवाद आप कहां से कहेंगे? और इसीलिए ज्ञानम प्रति आलंबनत्वम वास्तवम अभ्युपगंतुम अशक्यम इत्यर्थः। और इसीलिए हमारी बुद्धि में जो जो प्रत्यय उत्पन्न होते हैं, जो प्रज्ञप्ति जिसको आप कहते हैं, उनके लिए बाह्य आलंबन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप देखिए, अब समझ। और इसीलिए प्रत्यय आलंबनत्वम वास्तवम अभ्युगंतुम अशक्यम। और इसीलिए बाह्य आलंबन की अपेक्षा है, वास्तविक रूप से वहां बाह्य आलंबन है, ऐसा स्वीकार करना शक्य नहीं है। अब देखिए, और इसलिए किंच विमतः बाह्यार्थः न तत्वतः ज्ञानम। अब देखो, बाह्यार्थ जिसको आप कह रहे हैं, सर्प बुद्धि जिसको आप कह रहे हैं, सही में बाहर है ही नहीं। अब देखिए, फिर भी हम देख रहे हैं सर्प, और सर्प आदि ही नहीं, बाहर कितनी वस्तु है जो है ही नहीं, जो हम देख रहे हैं। अब देखिए, और इसीलिए भ्रांति विषयत्वाद। अब देखो, जो भ्रांति विषय होता है वो सही में बाहर है ही नहीं, और इसलिए आपका बाह्यार्थवाद जो है वो सिद्ध नहीं होता है। अब तद अभावे मानी क्या है? भ्रांति दर्शन से सर्प बुद्धि होती है, अब भ्रांति की निवृत्ति हो जाती है। तद अभावे भ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी तो सर्प की भी निवृत्ति हो जाएगी। अब देखिए, और वो जो भ्रांति है किसके कारण है? अधिष्ठान अज्ञान अपेक्षया। अब देखिए, सर्प के अज्ञान के कारण, रज्जु के अज्ञान के कारण सर्प बुद्धि हो रही है। अब अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है तो भ्रांति की निवृत्ति हो जाएगी। अब देखिए, और इसलिए शंकराचार्य कहते तद अभावे अभानात्। अज्ञान ही नहीं रहेगा तो भ्रांति की कोई संभावना है ही नहीं। भ्रांति अभाव बाह्यार्थः न भाति इति उक्तम। अब देखो, तो बोले आप क्यों ऐसा कहते हो कि भ्रांति का अभाव हो जाता है तो बाहर जो सर्प बुद्धि हो रही है वो सर्प की भी निवृत्ति हो जाएगी। बाह्यार्थ है ही नहीं, प्रतीति काल में भी बाह्यार्थ नहीं है, और भ्रांति की निवृत्ति के बाद तो बाह्यार्थ है ही नहीं। अब तो उसी को समझाते हैं शंकराचार्य। उक्तस्य अर्थस्य। अब देखो, प्रपंचयति, आगे शंकराचार्य स्वयं जो ये तर्क दे रहे हैं वो तर्क स्वयं में समझाते हैं।
नहीं नहीं सुषुप्त सुषुप्त समाहित मुक्तानां भ्रांति दर्शन अभावः आत्मव्यतिरिक्तः बाह्यः अर्थः उपलभ्यते। अब देखो सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, अब देखिए ही, क्योंकि सुषुप्त समाहितम, तो सुषुप्ति में जब मन आदि उपाधि समाहित हो जाती है, तो जब वो समाहित हो गए हैं, सुषुप्त समाहित मुक्तानाम भ्रांति दर्शन अभावः। अब देखिए 3 है दृष्टांत। सुषुप्ति अवस्था है जिसका मन समाहित हो गया है और जो मुक्त है मानी कि जो ज्ञानी जन है। अब देखिए वो तीनों के लिए ये भ्रांति दर्शन है ही नहीं। जो सो गया है उनके लिए भ्रांति मानी कि बाह्य पदार्थ है ही नहीं। अब देखिए जो समाहित है, जिसका मन शांत हो गया है, समाधिस्थ हो गया है, उनके लिए भी बाह्य पदार्थ नहीं है। और जो मुक्त है वो तो ब्रह्म से अन्य कुछ देखता ही नहीं है, और इसलिए उनके लिए तो कोई बाह्य पदार्थ है ही नहीं। अब देखिए भ्रांति दर्शन अभाव, क्यों? आत्म व्यतिरिक्त बाह्य अर्थः न उपलभ्यते। सुषुप्ति अवस्था में भी अन्य कुछ है ही नहीं, समाहित अवस्था में भी नहीं है, और मुक्त जो है उनके लिए भी बाह्य कोई पदार्थ है ही आत्मा से भिन्न। आत्मा मानी आप स्वयं, आप समझो आत्मा कोई वस्तु नहीं है। जिस प्रकार से ये पुस्तक कोई वस्तु है, आत्मा कोई वस्तु नहीं है। आत्मा मानी आप स्वयं। सुषुप्ति अवस्था में आप स्वयं वहां पर है, लेकिन आपसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। समाहित है, ध्यानस्थ जो है उनके लिए भी वो अपने वृत्ति से अन्य कुछ है ही नहीं। और मुक्त पुरुष जो है उनकी दृष्टि में तो बाह्य कुछ है ही नहीं। अब देखिए तो जब तक ये भ्रांति दर्शन है तो हमें ऐसा लगता है कि बाह्य सर्प है, सही में बाह्य स्पर्श है ही नहीं। अब देखो देह अभिमानवतः बाह्यार्थ प्रतिभान। अब देखो द्रव्याद अद्वैत दर्शन अद्वैत दर्शिनः अपि तत् प्रतिभानम अप्रत्युहम। अब देखो तो बोले देह अभिमानवतः बाह्यार्थ प्रतिभान। अब देखो जिसका देह में अभिमान है उनके लिए फिर वो बाह्य पदार्थ हम स्वीकारते हैं, लेकिन वो बाह्य पदार्थ जिसको हम कहते हैं वो बाह्य पदार्थ भी है क्या? आगे हम देखेंगे न तथापि प्रत्येक क्षण वो जो है वो परिवर्तनशील है। जिसको हम कह रहे हैं ये यही वृक्ष है जिसके बाल्यावस्था में जिसके ऊपर हम खेलते थे, वही वृक्ष नहीं, वही का वही कुछ भी नहीं है। देहा भी अभिमान करके भी हम देखते हैं तो देहा भी अभिमान की दृष्टि से देखते हैं तो भी ये कुछ है ही नहीं। और इसीलिए अद्वैत दर्शन की दृष्टि से देखते हैं तो ब्रह्मात्मा से अन्य कुछ कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती है। जागृत अवस्था में ये सब हम बाह्य पदार्थ कहते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में स्वप्नावस्था में जो बाह्य पदार्थ माने कि वो बाह्य जगत जिसको हम कह रहे हैं वो भी वहां नहीं है। आप देखिए हम सब देख के गए, जिसको आप बाहर कह रहे हैं वही तथ्यम, हम सब देख के गए वही तथ्य प्रकरण। और इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि वो सिद्ध नहीं होता है, आत्मा से भिन्न अन्य कुछ उपलब्ध नहीं हो रहा है। उतना ही नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है
तो शंकराचार्य जी अन्य दृष्टांत नहीं नहीं उन्मत्त उन्मत्त अवगतम अवगतम वस्तु वस्तु अनुन्नमत्तैः उन्मत्तैः अपि तथा भूतं गम्यते अपि तथा भूतं गम्यते। शंकराचार्य जी दूसरा दृष्टांत देते हैं। उन्मत्त अवगतम, जो उन्मत्त है, जो अपने ही नशे में है। अब देखिए, उन्मत्त मानी जो पागल है, और या तो जिसने नशा किया हुआ है, उन्मत्त है, वो बहुत कुछ देखते हैं। अब तो वो जो देख रहे हैं, वो जो उन्मत्त नहीं है, उनको नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि है ही नहीं। आप देखिए, अनुन्मत्तैः अपि तथा भूतम न गम्यते। देखो, ये सब जो नशे करते हैं, अनेक प्रकार की जो ये औषधि का नशा करते हैं ये लोग, ड्रग्स जिसको कहते हैं, उनका अपना एक जगत होता है। आप समझो, वो अपने एक जगत में रहते हैं, उनकी अपनी एक भ्रांति है, लेकिन वो स्वयं देख रहे हैं। लेकिन जो उन्मत्त नहीं है, उनके लिए तो ये कुछ है ही नहीं। आप देखिए, आप समझो। और इसीलिए एतेन एतेन द्वयदर्शनम संक्लेश संक्लेश उपलब्धिश्च उपलब्धिश्च प्रतियुक्ता प्रत्युक्ता। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कि आप जो बाह्य पदार्थ की बात कर रहे हैं, द्वैत दर्शन, बाहर पुष्प है और मन में पुष्प बुद्धि है। दूसरा संक्लेश उपलब्धिश्च, जो सुख दुख का अनुभव हमें हो रहा है, प्रत्युक्त। शंकराचार्य जी कहते हैं ये दोनों जो आपने युक्ति हमें दर्शाई है, वो दोनों युक्ति जो है यहाँ प्रत्युक्त, उनका उत्तर हमने आपको दे दिया कि वो ठीक नहीं है। भले आपकी दृष्टि से वो युक्ति है, तर्क है, लेकिन वो तर्कबद्ध नहीं है। आप देखिए, तत्वदर्शिनाम स्फुरण अतिरिक्त वस्तु अनुपलब्ध प्रदर्शनेन वैचित्र दर्शनम दुख उपलब्धिश्च प्रत्युक्ता। तात्विक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो न तो द्वैत सिद्ध होता है, न तो ये संक्लेश जो है, सुख दुख की जो उपलब्धि है, वो भी नहीं है। अब देह में अभिमान है, तब तक मैं सुखी दुखी हूं। आप देखिए, आत्मा में सुख दुख है नहीं, आत्मा स्वयं आनंद स्वरूप है। और इसलिए तेन अनुपद्यमान अर्थापत्ति द्वयस्य, आपने जो दो अर्थापत्ति हमें दर्शाई थी, दोनों अर्थापत्ति जो है उनका यहां निराकरण हो गया है। अब देखिए, क्यों? व्यवहार दृष्टया तो पूर्व भ्रम समारोपितम स्वप्नवदेव संवेदने वैचित्रम दुखम च। आनंदगिरी महाराज कहते हैं वो वैतथ्य प्रकरण में ये सब हम देख के गए कि व्यवहार दृष्टि से भी जो आप कह रहे हैं कि बाहर है, तो स्वप्न में भी आप देख रहे हैं कि स्वप्न जगत है। तो स्वप्न जगत जिसको आप सत्य मान के चल रहे हैं, जागृत अवस्था में जब आते हैं तो वो जिसको आप बाह्य स्वप्न जगत कहते थे, वो रहता ही नहीं है। अब देखिए, अब समझो, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में जिसको आप ये जागृत जगत जिसको आप कह रहे हैं, वो है ही नहीं। स्वप्न वदेव संवेदने वैचित्रम दुखम च व्यवहारांगम इति अन्यथा उपपत्ति इत्यर्थ। अब समझो, जागृत अवस्था में भी जो आप अनुभव कर रहे हैं, वो सही में है ही नहीं वहां पर। और इसीलिए आपका जो बाह्यार्थवाद जो है, वो बाह्यार्थवाद प्रत्युक्ता माने कि हमने उनका निराकरण कर दिया, हमने उसका उत्तर आपको दे दिया। बाह्यार्थवाद सिद्ध नहीं होता है। आप समझो, किसी भी प्रकार से ये सृष्टि सिद्ध नहीं होती है। आप सृष्टि कहेंगे तो फिर जातिवाद अजातिवाद कहना पड़ेगा। अजातवाद अब जब हम कह रहे हैं तो तात्विक दृष्टि से तो किसी का भी कोई जन्म हुआ ही नहीं है।
और आत्म व्यतिरिक्त, आत्मा से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। आप समझो, देखो इसीलिए हम ये कहते हैं कि सिद्ध करो पहले आप, तो सिद्ध नहीं होता। जिस प्रकार से स्वप्न जगत सिद्ध नहीं होता है, उसी प्रकार से ये व्यवहार जगत जिसको जागृत जगत कहते हैं वो भी सिद्ध नहीं होता है। आप समझे? और इसीलिए ये स्वप्न के समान स्वप्न जगत का जब हम अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से ये जागृत जगत का अनुभव हम कर रहे हैं, लेकिन सही में बाहर कोई जगत है ही नहीं। अब देखिए, अब ऐसा कहेंगे ना तो और एक प्रश्न रहता है, ज्ञानस्य सालंबनत्व प्रसिद्धे तत्व दृष्टिया ज्ञेय अभाव ज्ञानमपि न स्यादिति। ठीक है, जो भी हमारी बुद्धि में ज्ञान होता है वो सालंबन होता है। पुष्प है तो बाहर पुष्प ज्ञान है, पुष्प है वस्तु है। आप देखिए, वो वस्तु बाहर है कि मन में है। सर्प का ज्ञान हो रहा है तो सर्प नाम की कोई वस्तु तो होनी चाहिए नहीं। जब तो ज्ञेय अभाव ज्ञानमपि न स्यात्। तो वो कह रहा है अगर ज्ञेय बाहर पुष्प नहीं है तो पुष्प की जो प्रज्ञप्ति आप कह रहे हैं वो ज्ञान पुष्प का वो भी नहीं है। ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। हम देखिए, ज्ञेय पदार्थ नहीं है, आप कहे बाह्य पदार्थ नहीं है, तो फिर प्रज्ञप्ति जिसको आप कह रहे हैं, सर्प बुद्धि जिसको आप कह रहे हैं, पुष्प बुद्धि आप जिसको कह रहे हैं, वो दोनों नहीं है। व्यवहार दृष्टि से पुष्प बुद्धि नहीं है, भ्रांत दर्शन कर रहे हैं, तो वहां पर भी सर्प बुद्धि नहीं होनी चाहिए। ज्ञेय का अभाव है तो ज्ञान का भी अभाव हो जाएगा। अब देखो, तो इसलिए गौड़ पदाचार्य जी आगे की कारिका 26वीं कारिका, चित्तन्न संस्पृत्यर्थम चित्तन्न संस्पृशत्यर्थम नार्थाभासम तथैव च नार्थाभासम तथैव च अभूतो हि यतश्चार्थः नार्थाभासस्ततः पृथक् नार्थाभासस्ततः पृथक्। चित्तम न संस्पृशति अर्थम, चित्त को बाह्य किसी भी वस्तु का कभी भी स्पर्श नहीं होता है। आप देखिए, नार्थाभासम तथैव च, उसी प्रकार से अर्थाभास जो है, मन में जो पुष्पाभास जो हुआ है वो भी नहीं, वो ही नहीं है। आप देखिए, आप जिसको कह रहे हैं पुष्प ज्ञान, आप जिसको कह रहे हैं वो पुष्प को क्या चित्त का स्पर्श होता है? नहीं है। आप देखो, चित्तम न संस्पृशति। आप देखो, देखो हम आगे सब ये देख के गए। आप जो जगत देख रहे हैं वो बाह्य जगत है ही नहीं। आप देखिए, आप मुझे देख रहे हैं तो आप सोच रहे हैं कि मैं स्वामिनी जी को देख रहा हूं। आप ये स्वामिनी जी को देख ही नहीं रहे हैं। आपकी बुद्धि में जो स्वामिनी जी आकार की वृत्ति जो है वो वृत्ति को आप देख रहे हैं। अब सब चित्त जो है उसको किसी भी वस्तु के साथ कभी भी स्पर्श नहीं होता है। उतना ही नहीं, नार्थाभास, अर्थ का विषय का जो आभास मन में होता है वो आभास भी नहीं है। आप देखिए, अब सब अभूतो ही यतश्चार्थ है। आप देखिए, नहीं स्फुरणम सकर्मकम तस्य सकर्मत्व प्रसिद्धि अभावात्। आप देखिए, किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार का कोई विषय सिद्ध नहीं होता है। और इसीलिए क्या होगा, अभूतो ही अतश्चार्थ है, अभूत है। स्वप्न के समान जागृत अवस्था में भी आप जिसको बाह्य विषय कह रहे हैं वो बाह्य विषय है ही नहीं। आप देखिए, आप पहले कह रहे हो कि ये बाह्य विषय है। न अर्थाभास ततः पृथक है। आप देखिए,
उसी प्रकार से जो अर्थाभास, जो पदार्थ का आभास जो हो रहा है, अब चित्त से भिन्न जो है, चित्त से भिन्न कोई पदार्थ का आभास आपको हो रहा है क्या? नहीं। अच्छा, माने कि कोई बाह्य, चित्त से भिन्न कोई बाह्य पदार्थ है ही नहीं, आप समझो। और चित्त को किसी भी बाह्य पदार्थ का कभी भी संस्पर्श नहीं होता है। अब देखिए, तो बोले आभास तो हो रहा है, आभास भी जो हो रहा है, नार्थाभासम तथैव, उसी प्रकार से, तथैव माने उसी प्रकार से जो आभास जिसको हम कह रहे हैं वो आभास भी नहीं है। अभूत हमारी तात्विक दृष्टि से वो है ही नहीं। भूत मानी जो वस्तु, आत्म तत्व जो है, अभूत जो है ही नहीं तात्विक दृष्टि से। अतः च अर्थः न अर्थः, आप देखो, और इसीलिए कोई भी वस्तु आप जिसको कह रहे हैं वो वस्तु है ही नहीं, अर्थ है। अर्थः न अर्थ आभास, आप देखो, यथा माने इस कारण से किसी वस्तु का जो आभास जो है वो वस्तु वहां है ही नहीं। और इसीलिए ततः पृथक, चित्त से भिन्न सर्प नाम की वस्तु, भ्रांति भी नहीं है, पुष्प नाम की वस्तु भी नहीं है, न ततः पृथक। भाष्य यस्मात् नास्ति बाह्यं निमित्तं, नास्ति बाह्यं निमित्तं, अतः चित्तं न संस्पृश्यते इत्यर्थः, अर्थम न संस्पृश्यते अर्थम बाह्य आलम्बन विषयं नापि अर्थाभासं चित्तत्वात् स्वप्नचित्तवत्। यस्मात्, इस कारण से, बाह्य निमित्तम अतः चित्तम न स्पृश्यते। क्यों? क्योंकि नास्ति बाह्य निमित्तम, बाह्य कोई निमित्त है ही नहीं जिसको चित्त से स्पर्श हो सकता है। उतना ही नहीं, और इसीलिए बाह्य आलंबन विषयम अर्थम, अर्थम मन क्या है? बाह्य आलंबन जो विषय है, जिसके कारण बाह्य पुष्प है, जिसके कारण मन में पुष्प वृत्ति उत्पन्न होती है, लेकिन वो है ही नहीं। आप देखिए, नापि अर्थाभासम, आभास, पुष्पाभास जिसको आप कह रहे हैं वो पुष्पाभास भी नहीं है। क्यों? चित्तत्वात्, वो स्वयं चित्त है। स्वप्न चित्तवत है, जिस प्रकार के स्वप्न जगत में आपका स्वप्न चित्त है, वो स्वप्न चित्त से आप स्वप्न जगत का अनुभव कर रहे हैं, तो स्वप्न जगत भी नहीं है, स्वप्न चित्त आप जिसको कह रहे हैं वो भी नहीं है। अब देखिए, हम देख के गए, स्वप्न में आपकी स्वप्न उपाधि है, आपका स्वप्न का चित्त है, जो स्वप्न के चित्त के द्वारा ये स्वप्न जगत का आप अनुभव कर रहे हैं। तो स्वप्न जगत भी नहीं है, स्वप्न चित्त भी नहीं है, जो स्वप्न जगत का अनुभव करता है। अब देखिए, आप समझो, जो है वो तो आप स्वयं, जो दृष्टा, जो स्वप्न दृष्टा, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वही एक है। स्वप्न चित्त भी नहीं है, स्वप्न जगत भी नहीं है। आप समझो, और इसीलिए कोई बाह्य पदार्थ है ही नहीं, और बाह्य चित्त जिसको आप कह रहे हैं वो चित्त भी नहीं है। और इसीलिए क्यों? सकर्मकम। अब देखो, आनंदगिरी महाराज समझाते हैं, नहीं स्फुरणम सकर्मकम तस्य सकर्मत्व प्रसिद्ध अभावात्। जो भी मन में स्फुरण हो रहा है, अब देखिए, जो स्फुरण हमें हो रहा है वो स्फुरण के लिए बाह्य कर्म विषय होना चाहिए।
लेकिन स्वप्न जगत में आपको जो स्फुरण हो रहा है वो स्फुरण के लिए स्वप्न जगत के बाह्य विषय है ही नहीं। और इसीलिए बाह्य विषय नहीं है, और इसलिए जो ज्ञान जो है, हम कहते हैं जानाते हेतु सकर्मकत्वम क्रिया फल कल्पना स्वीकृतम इति भावः, जानाते है। अब देखिए ज्ञेय भी नहीं है तो आप जो कह रहे हैं ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। तो ज्ञान मानी कि जाना, तो जो ज्ञान की जो क्रिया है, अब देखिए तो ज्ञान की क्रिया के लिए हमें कर्म विषय होना चाहिए तो ज्ञान होगा। अब विषय का ही अभाव हो गया है, और विषय का अभाव है तो वो ज्ञान का भी अभाव है। अब देखिए पुष्प विषय नहीं है या सर्पादि आभास विषय नहीं है, और इसीलिए सर्प ज्ञान भी नहीं है, पुष्प ज्ञान भी नहीं है। अब देखिए लेकिन आप तो है ना चैतन्य स्वरूप, आप समझे, ये हमें आप समझो ये ठीक से। अगर आप कहेंगे ज्ञेय भी नहीं है, आभास भी नहीं है, तो ज्ञान भी नहीं है। ज्ञान नहीं है माने क्या है, वो शून्यवादी है। आप समझो ये शून्यवादी की बात हो, शून्यवाद नहीं है क्योंकि आप चैतन्य स्वरूप हैं। आप समझो पुष्प ज्ञान नहीं है लेकिन आप चैतन्य स्वरूप तो है ना, आप समझो। और इसीलिए चित्तस्य अर्थ स्पर्शित्व अभावेपि तद आभास स्पर्शित्वं स्यादिति आशंकया नार्थः नार्थाभासम, अर्थाभास भी नहीं है, बाह्य वस्तु नहीं है और उसका चित्त के साथ स्पर्श नहीं होता है। उतना ही नहीं, आभास से भी कोई स्पर्श नहीं है। तो बोले क्यों आप ऐसा कह रहे हैं, तो उनका कारण दूसरी पंक्ति में देते हैं भाष्य। अभूतो ही जागरितेपि स्वप्नार्थवत् एव स्वप्नार्थवत् एव बाह्यः शब्दादि अर्थः यतः उक्त हेतुत्वाच्च अभूतो ही यतश्च अर्थः, अभूत है ही नहीं, उनकी कोई वास्तविकता है ही नहीं। जागरिते भी, व्यवहार काल में भी, जागृत अवस्था में भी उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से स्वप्न के जो विषय जो है, स्वप्न के विषय का अनुभव होते हुए भी स्वप्न के कोई विषय नहीं है, बाह्य शब्द आदि कोई विषय नहीं है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी ये कोई विषय है ही नहीं। नापि अर्थाभासः चित्तात् पृथक् चित्तम् एव हि घटादि अर्थवत् अवभासते यथा स्वप्ने। पुष्प भी नहीं है, पुष्प का आभास भी नहीं है। अब देखिए क्यों, उक्त हेतुत्वात्, शंकराचार्य कहते हैं वो हेतु तो हम आपको देख के गए हैं। नापि अर्थाभासा चित्तात् पृथक् चित्तमेव, अब चित्त से भिन्न। अब देखो जिस प्रकार से स्वप्न, यथा स्वप्न चित्त है और स्वप्न चित्त के द्वारा आप स्वप्न जगत का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन जागृत अवस्था की दृष्टि से देखते हैं तो स्वप्न चित्त भी नहीं है, स्वप्न जगत भी नहीं। उसी प्रकार से जागृत अवस्था में भी चित्त और चित्त से भिन्न जो आभास जो आप कह रहे हैं वो दोनों नहीं है। अर्थाभासः चित्तात् पृथक् चित्तमेव हि। अब देखो
चित्त और चित्त से भिन्न जो घटादि पदार्थ जो हमें अवभासते दिख रहे हैं वो दोनों नहीं है। आप देखिए, चित्त भी नहीं है, चित्त भी स्वयं आभास ही है, और इसीलिए दोनों ग्रहण नहीं होते। जागृत अवस्था में जो चित्त जिसको आप कह रहे हैं, तो स्वप्न अवस्था का जो चित्त है उसी प्रकार से जागृत अवस्था का जो चित्त है वो अर्थाभास है, न वो कभी ग्रहण नहीं करता है। अर्थजन्यत्व अभावे भी, और इसीलिए वस्तु का अभाव नहीं है। आप समझो, वस्तु विषय नहीं है, विषय का आभास भी नहीं है। आप समझो, और इसीलिए जो सिद्ध होता है वो तो क्या सिद्ध होता है? स्वविमत अर्थ है, स्व विषय ज्ञान जनक न भवति भ्रांति विषयत्वात् स्वप्न संप्रतिपन्नवती उक्तमानम स्मारयति। जो सिद्ध होता है वो तो एक अद्वितीय चैतन्य मात्र सिद्ध होता है, चैतन्य से भिन्न। आप देखिए, न कोई विषय है न कोई आभास का विषय है। और इसीलिए किसी भी प्रकार से अर्थजन्यत्व अभावे विघ्नस्य अर्थभास जन्यत्व, विषय भी नहीं है, विषय का आभास जो है, अर्थाभास जो है वो भी सिद्ध नहीं होता है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, हम युक्ति तो आपको दे के ही गए हैं, उस युक्ति के उस तर्क के अनुरूप किसी भी प्रकार से बाह्य पदार्थ भी नहीं है और पदार्थ का आभास भी नहीं है। तो बोले आप जो ये कह रहे हैं ज्ञानस्य सालंबनत्व अभावे तस्य तथात्व प्रथा भ्रांत भ्रांति ही भवेत भ्रांतिश्च अभ्रांति प्रतियोगितेति। तो बोले बाह्य पदार्थ नहीं है, बाह्य जो ज्ञान का जो आलंबन जो है वो बाह्य पदार्थ नहीं, और आभास भी नहीं है। आप देखिए, तो बोले जो अनुभव है वो क्या है? हमें जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव को क्या करेंगे? तो बोले तो फिर ऐसा करो, आपका जो चित्त जो है वही चित्त ये बन जाता है। अब समझो, तस्य तथात्व प्रथा भ्रांति ही भवेत। अब आपका जो चित्त जो है वो चित्त ही स्वयं ये बन जाता है। अगर ऐसा कहे तो चित्त ही घटाकार बन गया, चित्त ही पुष्पाकार बन गया, चित्त ही आभास बन गया। तो बोले वो भी संभव नहीं है। आगे की कार्य, निमित्तन्न सदा चित्तम निमित्तन्न सदा चित्तम संस्पृशत्यध्वसु त्रिषु संस्पृत्यध्वसु त्रिषु अनिमित्तो विपर्यासः अनिमित्तो विपर्यासः कथं तस्य भविष्यति कथं तस्य भविष्यति। निमित्तम न सदा चित्तम, सदा तीनों काल में, त्रिषु अध्वसु, अब देखो तीनों अवस्था में, तीनों काल में चित्त को किसी भी प्रकार से कोई स्पर्श नहीं है। आप जागृत अवस्था कहते हो, आप स्वप्न अवस्था कहते हो, आप सुषुप्ति अवस्था कहते हो, त्रिषु अध्वसु, अब देखो तीनों अवस्था में और तीनों काल में। अब चित्त को किसी से भी कोई किसी प्रकार का कोई स्पर्श है ही नहीं। देखो इसीलिए ये बहुत सुंदर है। आप समझो, ऐसा मत मानना कि इससे हमें क्या है। देखो इसीलिए हम देख के गए, ये जो अजातवाद है उसको अस्पर्श योगो नाम, हम देख के गए स्पर्श योग, कुछ भी आपको किसी प्रकार से स्पर्श नहीं करता है। अब देखिए, अस्पर्श है।
आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसको किसी का किसी प्रकार से कोई स्पर्श है ही नहीं। तीनों काल में जब आप मानते हैं कि स्पर्श हुआ है, तब भी स्पर्श नहीं हुआ है। समझो, क्योंकि है ही नहीं। स्पर्श क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि है ही नहीं। भ्रांति जिसको कहते हैं, देखो इसलिए मैं कहती हूं कि रज्जु की दृष्टि से देखते हैं तो सर्प है ही नहीं, तो सर्प का स्पर्श रज्जु को होगा नहीं होगा? रज्जु को कभी भी अर्थाभास जो सर्प जो है उनका स्पर्श होगा नहीं होगा। मिट्टी की दृष्टि से कभी भी घड़ा नहीं है। क्या मिट्टी को घड़े का भार लगेगा? नहीं, है ही नहीं। और इसीलिए न सदा चित्तम संस्पृशति अद्वसु त्रिषु निमित्तम। अब देखो, किसी भी निमित्त से, किसी भी अवस्था में, किसी भी काल में कोई स्पर्श नहीं होता है। अब तो बोले, तो फिर आप अगर ऐसा कहेंगे अनिमित्त विपर्यास कथम तस्य भविष्यति, तो हम प्रश्न कर रहे हैं कि मन में जो ये विपर्यास होता है, जो विपरीत ज्ञान हो रहा है, अगर वो अनिमित्त है तो वो अनिमित्त ज्ञान कैसे हो, विपरीत ज्ञान कैसे होगा? सर्प बुद्धि अगर हो रही है तो रज्जु में सर्प बुद्धि हुई तो भ्रांति दर्शन है, विपरीत ज्ञान है। तो विपरीत ज्ञान के लिए कोई निमित्त तो होना चाहिए ना। पहले सर्प देखा है और वो सर्प अभी हम रज्जु में देख रहे हैं, तो पहले सर्प जो देखा है वो सर्प की जो स्मृति है वो निमित्त बनेगी रज्जु में सर्प दर्शन के लिए। अब देखिए, तो जो भी हमारे विपरीत ज्ञान है वो अनिमित्त कैसे होगा? कथम तस्य भविष्यति। और इसीलिए भले हम कह रहे हैं कि ये निमित्त है, ये प्रश्न है, आप समझो, पूर्व पक्षी है, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि अगर अनिमित्त है तो विपरीत ज्ञान भी कैसे होगा? चलो, बाह्य ज्ञान नहीं है, लेकिन जो विपरीत ज्ञान जो बुद्धि में सर्प बुद्धि जो हो रही है वो अनिमित्त कैसे हो सकती है? उसका निमित्त तो होना चाहिए। तो वो भी नहीं है असम भाष्य। ननो विपर्यासः तर्हि असति घटादो घटादि आभासता चित्तस्य ननु विपर्यासः तर्हि असति घटादो घटादि आभासता चित्तस्य। घड़ा नहीं है, फिर भी अगर घड़ा का ज्ञान चित्त में हो रहा है तो जो घड़ा का ज्ञान हो रहा है विपर्यास, वो विपरीत ज्ञान है। आप कह रहे हो कि बाह्य पदार्थ नहीं है, घड़ा नहीं है, तो फिर वो घड़ा का आभास होगा। घटादि आभासता चित्तस्य। तो अगर आप कह रहे हैं कि है ही नहीं, वो कैसे होगा? घड़ा का अगर अभाव हो, घटा दो असति, तो घड़ा का आभास होगा ही कैसे? विपर्यासः चित्तस्य ननु, कैसे होगा आपको? सर्प की स्मृति है, इसीलिए सर्प बुद्धि होती है। घड़ा है इसलिए घट बुद्धि होती है, और घड़ा है इसलिए घट का आभास होता है। आप देखिए, और आप कह रहे हैं कुछ है ही नहीं, तो फिर ये विपरीत ज्ञान है। आप देखो, तो घड़े का जो ज्ञान जिसको कह रहे हैं वो घड़े का ज्ञान भी विपरीत ज्ञान माने आभासी हो जाएगा आपका।
अगर ये घड़े का ज्ञान जो है बाह्य घड़ा है, वो बाह्य घड़े का ज्ञान आपको हो रहा है, वो घड़े का ज्ञान नहीं, घड़ा नहीं ऐसा आप कहेंगे, तो वो जो घटक ज्ञान है वो तो आभास हो जाएगा। अगर वो घटक ज्ञान आभास है तो जो सही में जो घटाभास हो रहा है उसको आप क्या कहेंगे? अब देखो, दो है ना, बाह्य घड़ा है और घड़े का ज्ञान हो रहा है, दूसरा है घड़े का अध्यारोप करते, आभास करते हैं हम। देखिए, तो आपका तो घड़े का ज्ञान भी विपर्य से आभासी हो गया, उतना ही नहीं। तथा च सति अविपर्यासः, सति अविपर्यासः क्वचित् वक्तव्यः इति, क्वचित् व्यक्तव्यः इति। तथा च अविपर्यासः क्वचित् वक्तव्यः। अब देखो, और अगर ऐसा आप कहेंगे क्वचित् अविपर्यासः वक्तव्यः, अविपर्यास, विपरीत ज्ञान कब नहीं होगा वो भी तो आपको कहना पड़ेगा। घट ज्ञान को ही आप कह रहे हैं और घट का आभास है वो भी नहीं है, लेकिन घट ज्ञान जो आप कह रहे हैं उनको भी अगर आप नहीं ऐसा कहते हैं तो आपका घट ज्ञान जो है, व्यवहारिक ज्ञान जो है, वो भी आभास हो जाएगा। और इसीलिए सही में विपरीत अविपर्यास माने कि विपरीत ज्ञान का जो अभाव है वो कब होगा आपको? विपरीत ज्ञान हो रहा है आप कह रहे हैं, तो विपरीत ज्ञान का अभाव जो है अविपर्यास क्वचित वक्तव्य है। ये भ्रांति दर्शन जिसको आप कह रहे हैं वो भ्रांति दर्शन कब नहीं होगा? क्योंकि आप तो स्वप्न जगत को भी भ्रांति कह रहे हैं, जागृत जगत को भी भ्रांति कह रहे हैं। तो भ्रांति दर्शन अगर है तो व्यवहार हम देख के गए। आप देखो, सत्ता चार प्रकार की हम देख के गए। एक सत्य सत्ता है जो आप स्वयं आत्मस्वरूप है, जिनका कभी अभाव नहीं होता है। एक तुच्छ है शश विषाणवत, शश श्रृंग के समान, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं। फिर ये सूर्य आदि का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं जो व्यवहारिक विषय है, बाह्य जगत जिसको हम कहते हैं। और हम सर्प बुद्धि करते हैं, वो आभास है। अब देखिए, प्रातिभाषिक है। तो सूर्य का ज्ञान है वो व्यवहारिक दर्शन है, और जो रज्जु में हम सर्प देख रहे हैं वो प्रातिभाषिक है। अगर आप कहेंगे कि सही में बाह्य पदार्थ है ही नहीं, तो जिसको आप व्यवहारिक दर्शन कहते हैं वो भी प्रातिभाषिक हो जाएगा। तो व्यवहार दर्शन जिसको हम कह रहे हैं, वो व्यवहारिक सत्ता जिसको हम कह रहे हैं, वो भी प्रातिभाषिक बन जाएगी। अब सुन, और वो भी प्रातिभाषिक अगर बन गई, अगर वो प्रातिभाषिक है, तो अविपरीत ज्ञान जो है, तत्व ज्ञान जो है, वो कब होता है? क्वचित वक्तव्य है, ये कहने योग्य माने कि आपको ये उत्तर देना पड़ेगा। आपको कहना पड़ेगा कि सम्यक ज्ञान कब होगा। घट ज्ञान जो है, घड़ा बाहर है और घट ज्ञान हो रहा है, वो व्यवहारिक ज्ञान है, उनको भी आपने आभास बना दिया। तो फिर सही में जो आप ज्ञान कह रहे हैं वो ज्ञान होगा कब? विपरीत ज्ञान अगर ये है, स्वप्न भी विपरीत ज्ञान है, जागृत भी विपरीत ज्ञान है, तो सम्यक दर्शन जिसको हम कहते हैं वो कब होता है या तो कैसे होता है? आप समझिए क्यों? कालत्रयेपि ज्ञानस्य वस्तुतः अर्थ स्पर्शित्व अभावे। अब क्योंकि आप ही कह रहे हो, तो फिर सम्यक ज्ञान किसको कहेंगे? तीनों काल में आज जगत नहीं है, व्यवहारिक जगत भी नहीं है, प्रातिभाषिक जगत भी नहीं है,
तो जिसको आप सम्यक दर्शन कह रहे हैं वो कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि आप तो सब ज्ञान को आभास बता रहे हैं। तो सही में ज्ञान है कि नहीं? देखो ये तर्क इसलिए कर रहे हैं कि वो हमें शून्यवाद की ओर, माने कि है ही नहीं। हम देखिए, माने कि वो विज्ञानवादी जो है वो अब हमें शून्यवाद माने कुछ भी नहीं है, आत्मा भी नहीं है, अनात्मा भी नहीं है, आभास भी नहीं है, बाह्य पदार्थ भी नहीं है, शून्यमेव सर्वम शून्यम शून्यमेव। अब देखो, लेकिन उस और हमें नहीं जाना है। आप समझो, शंकराचार्य जी ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना, विपर्यास अविपर्यास क्वचित वक्तव्य, सम्यक दर्शन कब होंगे हमें? या तो फिर कुछ भी नहीं है, न चित्त है, न बाह्य पदार्थ है, न आभास है, कुछ भी नहीं है, शून्य है। नहीं, शून्य नहीं है, आप समझो, क्योंकि आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है उससे अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। और इसीलिए भाष्य अत्र उच्यते निमित्तं विषयं अतीत अनागत वर्तमान अद्वसूत्रिषु अपि सदा चित्तं न संस्पृशेद इव यदि हि क्वचित संस्पृशेत सह अविपर्यासः परमार्थतः इति। तीनों काल में, अतीत, भूतकाल, अनागत, वर्तमान। अनागत माने भविष्य का, अभी आया नहीं है। आगत माने जो आ गया है, जो अभी आया नहीं है वो जो भविष्य काल है। भूतकाल है, भविष्य काल है और वर्तमान काल है। और तीनों अवस्था, तीनों काल में, तीनों अवस्था में सदा चित्तम न संस्पृशेत एव, कभी भी किसी प्रकार से भी चित्त को कोई स्पर्श होता ही नहीं है। यदि ही क्वचित संस्पृशेत, अगर आप कहेंगे कि संस्पर्श हुआ, आप देखिए, सह अविपर्यास परमार्थतः इति, तो फिर वो पारमार्थिक हो जाएगा। आप समझ रहे हो? ये थोड़ा तर्क है, आप समझो। स्पर्श है ही नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे स्पर्श है तो फिर वो पारमार्थिक बन जाएगा, सत्य बन जाएगा। आप समझो? और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि स्पर्श ही नहीं है। स्पर्श नहीं है माने कि ज्ञान भी नहीं है। अब देखिए, बाह्य पदार्थ भी नहीं है, बाह्य पदार्थ का ज्ञान भी नहीं है, और किसी भी पदार्थ का आभास भी नहीं है। अगर है आप कहेंगे तो वो सत्य बन जाएगा, पारमार्थिक बन जाएगा, लेकिन वो संभव नहीं है। आप समझे? और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि न बाह्य पदार्थ है, न चित्त का स्पर्श है, न ज्ञान है, तीनों नहीं है। ज्ञान भी नहीं है, पदार्थ भी नहीं है, पदार्थ का आभास भी नहीं है, और चित्त को किसी प्रकार से भी स्पर्श नहीं होता है। आगे हम कल स्पष्ट करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।